हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के एक्सपोनेंट का लेक्चर नंबर 2। और कल जो हमने एक्सपोनेंट का लेक्चर किया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, प्रूफ दिया था, लॉज बताए थे। उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो आज हम लोग उसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। टू बाई 11 की पावर 3 इंटू 121 की पावर 8 और उसकी पावर 4 इंटू 6/9 की पावर 2। इसको आपको क्या करना है? इवेलुएट। क्या करना है इसको? इवेलुएट। इसको क्या करना है? इवेलुएट। 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 हेडिंग तो आप लोगों की पढ़ी हुई होगी, एक्सपोनेंट्स। हेडिंग आप लोगों की पढ़ी है एक्सपोनेंट्स। देख लें यहाँ तक ऊपर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन है आज का, इसको आप लोगों को क्या करना है? इवेलुएट, ठीक है। जल्दी से कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल। प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, नन्ही मुन्नी बहनी के लिए प्यारा सा सवाल है ये। इवेलुएट कीजिए। चलिए, 2 बाई 11 की पावर 3 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको? 2 की पावर 3 अपॉन 11 की पावर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इंटू 121 होता है 11 का स्क्वायर अपॉन 8 क्या है? 8 होता है 2 का क्यूब। इसका मतलब इन सब का होल पावर 4, ठीक है। इंटू 6 क्या है? 6 2 इंटू 3 अपॉन 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, इनकी होल पावर 2। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? आसान सा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा लॉज आपको पता होने चाहिए बस। उम्मीद है आप लोगों ने लॉज सारे याद कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। तो ये हो गया 2 क्यूब अपॉन 11 क्यूब इंटू स्क्वायर, और ये 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाता है? ए की पावर m होल पावर n, ए की पावर mn, यानी 11 की पावर कितना हो जाएगा? 4 2 8, 11 की पावर 8 अपॉन, ये भी नीचे भी आ जाएगा, 4 3 12, 2 की पावर 12 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये अंदर आएगा, 2 इंटू 3 की पावर होल 2, यानी क्या हो गया? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 स्क्वायर है, तो इस 3 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, यानी 3 की पावर 4। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ए की पावर mn, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उम्मीद है नहीं होगी। ये वायर डिस्टर्ब करता रहता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सीधे ऊपर मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 क्यूब इंटू 11 की पावर 8 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 11 क्यूब इंटू 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4। बताइएगा
कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी 2 की पावर 5। धीरे धीरे आप लोग जल्दी सवालों को करते रहेंगे। 3 की पावर 2 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इंटू 8 की पावर 11 की पावर 8 अपॉन ये क्या है, इस नीचे में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 की पावर है 12, 3 की पावर है 4 और 11 की पावर है 3। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं ये हम बार बार नहीं आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सारे लॉज याद हो गए होंगे और सारे लॉज का आप लोग एप्लीकेशन यहाँ पर सीख रहे हैं। अब जो बचा है वो है क्या, a की पावर m अपॉन a की पावर n या a अपॉन b की पावर n, जैसा आप बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आप हम एक बार और लिख देते हैं आप लोगों के लिए इसको, 2 अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 4। यहाँ तक दिख रहा है? यस, यहाँ तक दिख रहा है। और फिर से इंटू क्या हो जाएगा, 11 की पावर 8 अपॉन 11 की पावर 3। अब आप a अपॉन b की पावर या a की पावर m अपॉन a की पावर n यूज़ कर सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 5 माइनस 12 यानी 2 की पावर माइनस 7 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 4 मीन्स 3 की पावर 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2। 11 की पावर 8 अपॉन 11 की पावर 3, 11 की पावर कितनी हो गई 5। इसको आप लोग क्या लिख देंगे, 11 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया, चेक कर लें। यहाँ तक दिख रहा है? यस, सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों में रहते हो। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 60, 4 की पावर 60। बताइए इसका आंसर, आप लोग बताइए कितना होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा।
बताइए इसका आंसर। जो क्वेश्चंस हम कराते हैं पहले आप उसको खुद से ट्राई किया करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करें, ठीक है। ये बेस सबका सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, यानी 55 + 60 + 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2² की पावर 60। तो ये क्या हो गया? यहीं पर हम लोग लिख दें आगे। ये क्या हो गया? 2 की पावर ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 120। 2 की पावर 120, ठीक है। a की पावर m होल पावर n, a की पावर mn, यानी माइनस हो जाएगा 2 की पावर 120। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया आपका? 0। आंसर क्या आ गया? 0। देखिए क्लियरली दिख रहा है। यस, क्लियरली दिख रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3। टू अपॉन 5 की पावर 6 इंटू 125 अपॉन 4 की पावर -2। चलिए यही बताइए, इवेल्युएट करके बताइए, इसको इवेल्युएट करके बताइए कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर। आप इसको इवेल्युएट करके बताइए जल्दी। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, बताइए। चलिए 2 की पावर आप 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 125 को क्या लिखा जा सकता है? 5 × 5 × 5, 5 × 5, 5 5 द 25, 25 5 द 125, यानी 5 का क्यूब लिखा जा सकता है। और 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी इसकी होल पावर है -2, की होल पावर है -2। नेक्स्ट आ जाइए, 2 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 की पावर जो 3 है, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, इसका होल पावर -2 है। -2, a की पावर -n अगर हो तो उसे 1 अपॉन a की पावर n लिखते हैं, यानी ये 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस। जब 1 अपॉन दिस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी 2² अपॉन 5 क्यूब होल पावर 2। समझ में आया ना? a की पावर -n क्या था? 1 अपॉन a की पावर n, ठीक, यही तो था। a की पावर -n, यानी a की पावर, ये पूरा a है, इसकी पावर -n, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इस पूरे का पॉजिटिव पावर, इस पूरे का पॉजिटिव पावर, 1 अपॉन इसकी पावर, ऐसे हम लिख देंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस 5 क्यूब अपॉन 2² का स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। 5 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? 1 अपॉन का मतलब ही होता है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको 2² अपॉन 5 क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, 2 की पावर 6 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4, अब आप समझेंगे, 2 × 2 4 अपॉन 5 की पावर 6 इंटू 3 × 6, 5 की पावर 6, कितना हो गया ये? 2 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 12 आंसर, ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4th, if a is equals to 2 and b is equals to 3, then find यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए ना हो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा, एक्सपोनेंट्स हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, आखिर इतनी जहाँ दिख रही है आप लोगों को, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला फर्स्ट है a की पावर a प्लस b की पावर b, सेकेंड 1/a प्लस 1/b की होल पावर a। चलिए इसकी वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करके दिखाइए। अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर a प्लस b की पावर b, और सेकेंड है 1/a प्लस 1/b की होल पावर a। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है सब आप लोगों को क्लियर, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट a की वैल्यू है 2, तो ये भी 2 प्लस b की पावर b 3 की पावर 3, कितना हो गया 4 प्लस 27, आंसर आ गया कितना 31। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड क्वेश्चन 1/2 वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, इनकी होल पावर 2, ये कितना हो गया 5/6, कितना हो गया 5/6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 25/36। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम बसा लो। बातें ये कभी ना तू भूलना, तेरे खातिर जी रहा हूँ। चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। क्या करना है आप लोगों को? सिंप्लीफाई 18a³ b² c इनवर्स अपॉन 3ab की होल पावर होल पावर 2 और c²। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की? किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी हमारे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। पॉज करके वीडियो क्वेश्चन कर लिया करिए पहले। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है 18/3, ये तो आपको दिख ही रहा होगा।
सब प्रोडक्ट में है, यहाँ भी सब प्रोडक्ट में है, कितना की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए कर ही लेते हैं। 18/3 इंटू ए और बी, तो पहले ए क्यूब ऊपर है, बी स्क्वायर है, सी इनवर्स है, अपॉन ए बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी की होल पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे आप सब निपुण हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 3 6 18, 6 आ गया, स्क्वायर से क्यूब गया, क्या बचा? ए, स्क्वायर से स्क्वायर बचा, कुछ नहीं गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कुछ नहीं बचा, बचा 1, और यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है सी इनवर्स, सी -1 डिवाइड हो रहा है तो -2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ए की पावर m अपॉन ए की पावर n दैट इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। अभी शुरुआती क्वेश्चंस हैं तो मैं आप लोगों को लॉज याद दिला दे रहा हूँ, बार बार लॉ नहीं बताए जाएंगे, आपको समझदार बनना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, 6 एक सी की पावर -1 और -2 कैसे आया, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो गया आपका 6 ए सी की पावर -3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6a अपॉन सी क्यूब। ठीक है, सी क्यूब, 6a अपॉन सी क्यूब। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर दिख रहा है सब कुछ? यस, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी आप सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? बताइए। सिंप्लीफाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n अपॉन 125 की पावर n प्लस 1 -9। बताइए, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए। सब बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, आसान से सवाल हैं। बताइएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5n प्लस 3 का मतलब क्या हुआ कि 5 पावर n इंटू 5 क्यूब, तभी तो ये n प्लस 3 लिखा गया है। 5 की पावर n इंटू 5 क्यूब ऐसा रहा होगा, यानी 5 की पावर n यहाँ भी, 5 की पावर n यहाँ पर भी है। तो आप लिख भी लीजिए एक बार यहाँ पे 5 की पावर n इंटू 5 क्यूब ऐसा रहा होगा, -6 इंटू 5 की पावर n अपॉन 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब n प्लस 1, यानी 5 का जो क्यूब है इंटू n इंटू 5 का क्यूब, -9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताइएगा। ऊपर वाली चीज़ पहले नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ। 5 की पावर n इंटू 5
क्यूब माइनस 6 इंटू 5 की पावर n अपॉन, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3n, और क्या हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 और माइनस 3 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं है? अब इसमें से हम क्या करें, कुछ और सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, ये कुछ और सिंप्लीफाई होता हुआ ये दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन हमने अपने से बनाया है, तो और कुछ सिंप्लीफाई यहाँ पे हो नहीं रहा है। चलिए और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं। 5 की पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 यानी 5 का क्यूब माइनस 6 अपॉन 5 की पावर 3n इंटू 5 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 119 इंटू 5 की पावर n अपॉन ये कुछ और सिंप्लीफाई होता हुआ नीचे दिख नहीं रहा है, तो ऐसे लिख दीजिए नीचे 3n इंटू 5 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा है इसमें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत किसी भी तरह की? बताइए। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, कदमों में जहाँ ये रख दूँ तो आंखें चार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, ओ तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। एक सेकंड में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन रखा हुआ हूँ, वो ले आऊँ। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करिए 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। चलिए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। बताइए कौन बताएगा सबसे पहले आंसर इसका, कौन बताएगा सिंप्लीफाई करके? जल्दी से बताइए आंसर इसका। ओ ओ ओ ओए 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 ओए
बताइए जल्दी आंसर। आंसर आंसर। चाक बहुत छोटा हो गया है, ओ चाक जल्दी से बड़ा हो गया है, ओ ओ। पिछली बार की तरह यहाँ भी 5 की पावर n+3 लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए फिर से आप लोग यहाँ पे 5 की पावर n इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, -6। 6 को 6 ही अभी रहने दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर हम उसके साथ भी तोड़-ताड़ करेंगे इंटू 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इस नीचे में तो 5 की पावर n आप कॉमन कर सकते हैं, पहले ही कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, 9 - 2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर भी आप 5 की पावर n दिख रहा होगा, कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं कॉमन। ओए ओए 5 क्यूब, नीचे क्या बचा, 6 5 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 5 30, 5 क्यूब -30 अपॉन, नीचे क्या है 5 की पावर n, और ये क्या है 9 - 4 यानी कि 5, क्या है 5, ठीक। नेक्स्ट, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 125 - 30, ये हो गया 95 अपॉन 5। हा 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 हा, डिवाइड करिए, कितना हो गया बताइए बताइए। ऑलराइट, कितना हो गया 19, कितना आया आंसर 19 क्या हो गया आपका आंसर, दिख रहा है क्लियर? Yes, everything is clear, but your mind should be clear. सब कुछ समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 6। चलते रहिए क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, भी करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी करेंगे। तेरे लिए ओ खूब मेहनत से पढ़िए, हंसते रहिए, गाते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सब तो जानते हैं ना मेरे में सुर है ना ताल है, वो तो कल हम बताए थे। साफ हो जा, साफ हो जा सिम सिम, साफ हो जा सिम सिम, साफ हो जा सिम सिम। लेक्चर पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आती रहेंगी, मेरा वादा है। ओए ओए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n -27 की पावर n, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा आप, क्योंकि क्वेश्चन अब बड़ा हो सकता है। 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। बच्चे सोच रहे थे इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसकी वैल्यू तो दी गई है। सही है ना, सब कुछ क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। प्रूव करिए, प्रूव m - n इज इक्वल्स टू कितना है 1। m - n इज इक्वल्स टू 1 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, निकला है ही है कि अभी निकाल रहे हैं, बीच में से लेक्चर शुरू कर रहे हैं क्या? फटाफट नेक्स्ट पेज खोल के कॉपी का सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व जल्दी जल्दी।
9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर पावर n, 3 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, 3 की पावर n। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 क्यूब की पावर n। इसे आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप समझदार हो जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए पूरा लिख रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 3 की पावर 2n, 3 की पावर 3n, ठीक है। यह है 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब, और वैल्यू तो दी ही गई है 1/27। नेक्स्ट बढ़ते चलिए, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n, ये सब आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही आंसर बताओगे कि जब आप पूरी तरह से समझदार हो जाएंगे। कुछ भी 3 की पावर 2n + 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखूँगा, देखिए इंटू 3 स्क्वायर, एक एक स्टेप में आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे समझदार हो जाएं, मेरी तरह ना समझ ना रहें। 3 की पावर n, अब ये क्या है, माइनस 3 की पावर 3n, सही है, माइनस 3 की पावर 3n, यहाँ पे माइनस ही है ना, यस यहाँ पे माइनस ही है, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू 1/27, इज इक्वल्स टू 1/27 दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ आप देख रहे हैं सेम बेस पे लिखा हुआ है, सेम बेस पे लिखा हुआ है। ऐड कर लीजिए पावर्स को तुरंत, पावर्स को क्या करिए, तुरंत ऐड कर लीजिए। 3 की पावर 2n + 2 + n, 3n + 2 क्या हो गया, पावर 3n + 2, ये हो गया, माइनस 3 की पावर n, कुछ सम 3 की पावर 3n, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। हमको निकालना क्या है, m - n, उसको भी ज़रा ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिएगा। 3n + 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर, यानी इसमें से 3n कॉमन कर सकते हैं हम लोग। चलिए हम एक स्टेप बीच में स्किप कर रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 की पावर 3n कॉमन कर सकते हैं, 3 की पावर 3n कॉमन हो गया, 3 स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे, 3 स्क्वायर -1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब। बताइएगा कोई परेशानी, कोई दिक्कत, 3 की पावर 3m n अपॉन 3 की पावर 3m, और ये भी 8 है, ये भी 8 है, दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 कॉमन n माइनस m, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1/27 दी गई है, ठीक है, 1/27 दी गई है। अच्छा 3 की पावर 3n - m की वैल्यू दी गई है 1/27, 1/27 का मतलब क्या होता है, 1/3 क्यूब, और इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर -3। अच्छा 3 की पावर दिस एंड 3 की पावर दिस, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होंगी, पावर भी क्या होंगी, इक्वल, यानी 3 की पावर 3 इंटू n - m, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, -3 के, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, -1, n - m की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, m - n की वैल्यू हो गई 1, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया आपका।
क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है सारी चीज़ें नीचे तक दिख रही होंगी, कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बाबू लोग, मेरे प्यारी बहनी? अल्लू जी समझ में आ रहा है? क्यों अलीशा, समझ में आ रहा है ना? अलीशा बहनी समझ में आ रहा है सब कुछ? शिवांशु समझ में आ रहा है? शिवांशु समझ में आ रहा है? अलीशा समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, अब न करूँगी ना 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 ना, अब न करूँ। मैं देखूँ तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूँ तेरी फोटो 100 बार कुड़े। सपने में आ ही जाती है, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद चुरा ही जाती है, तू मिली एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। क्वेश्चन नंबर 8, 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x पर 3 प्लस 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 0। दिख रहा है, सबको दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अलीशा बहनी निकाल के दिखाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए आप। अलीशा इस पे कमेंट करेंगी। शिवांशु तुम्हें भी कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के, x की वैल्यू क्या आएगी। पहले वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद ही आपको वीडियो देखना है आगे, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल के आप कमेंट करेंगे पहले, ठीक। ऐसा नहीं कि इसका आंसर देख के तब कमेंट करेंगे, ठीक है। अलीशा बहनी, मिली लाला, रिशोना बहनी, ठीक है। शिवांशु बाबू, कोई समस्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे भाई को, किसी भी मेरी बहनी को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर mn के फॉर्म में है, nm के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। n की पावर m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर x होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। 2 की पावर x की होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x हो जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 को क्या हम लोग 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइए, 2 की पावर 4 को क्या हम लोग 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माइनस इसको क्या हम लोग
क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं? ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट हो रही है, डिस्टर्ब मत होइएगा, हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम। अब ऐसा क्यों लिखा गया है उसका रीज़न सुनिए, उसका रीज़न सुनिए। हम इस ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आवाज़ क्रिएट हो रही है, डिस्टर्ब मत होइएगा आप लोग। इसको हम लोग क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर हम कहें कि आप 2x को a मान लीजिए और 2 स्क्वायर को आप b मान लीजिए, 2x को a मान लीजिए और 2 स्क्वायर को आप b मान लीजिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर, यही तो इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 की पावर x माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज 2x माइनस 2 स्क्वायर, एक ही चीज़ है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 अगेन, ठीक। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, x इज इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का बीच में आप लोगों को इंटरप्शन हो, लेकिन जब इधर उधर से आवाज़ें आती हैं तो वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नोट कर लिया आप लोगों ने? बताइए, नोट कर लिया? कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है x की पावर a b माइनस c अपॉन x की पावर b a माइनस c डिवाइडेड बाई x की पावर b अपॉन x की पावर a होल पावर c इज इक्वल टू 1। ये ऐसा प्रूव करना है, ऐसा आपको बताना है कि ऐसा होता है, ऐसा 1 निकल के आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए हम बता दे रहे हैं। ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ए बी माइनस ए सी, कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाई x की पावर ए बी माइनस बी सी, कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाई x की पावर बी सी अपॉन x की पावर ए सी, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट ये क्या है? x बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, x की पावर ए बी माइनस ए सी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक। ये डिवाइड है
इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, x की पावर AC अपॉन x की पावर BC। कोई प्रॉब्लम, x की पावर BC, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, x की पावर AB माइनस AC माइनस AB प्लस BC। कोई प्रॉब्लम, इनटू बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट x AC माइनस BC। कोई दिक्कत, AB से AB कैंसिल, AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे क्या आया, x की पावर BC माइनस AC इंटू एक्स की पावर AC माइनस BC। बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा, ऐड, चूँकि मल्टीप्लाई है। तो x की पावर BC दिख रहा है ना, माइनस दिख रहा है AC प्लस AC माइनस BC। BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, ठीक। आंसर क्या आ गया, x की पावर 0, जो कि क्या होता है 1, प्रूव्ड। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आप लोगों को हमारे ख्याल से नहीं होगी, कोई समस्या नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, बिला शुबहा, बिला झिझक, बिना शर्माए हुए आप पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे ही हमको समय मिलेगा हम तुरंत आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी सॉल्यूशन में कोई भी डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये कहाँ से आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए आप चैनल को, ठीक है। आप मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।